नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक रोचक कथा। जी हाँ, आज आपके लिए लाई हूँ महादेव और उनके भक्त की कथा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आप ऐसे रोचक कथा और कहानी सुनें। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। जी हाँ, तो एक गांव में एक ब्राह्मण किशोरी लाल जी रहते थे। वैसे तो वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पर इसके साथ वे बहुत आलसी भी थे। इसी कारण उनकी और उनकी पत्नी की आए दिन अनबन होती रहती थी, क्योंकि उनकी पत्नी उनके आलसपन से बहुत परेशान थी। किशोरी लाल यूँ तो सारा दिन महादेव की भक्ति करते थे और उसके बाद सिर्फ आलस करते थे। एक दिन किशोरी लाल की पत्नी कहती है, आज जी सुनते हो, खेत में फसल बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, तो आप उसे काट लीजिए, वरना जानवर चर जाएगा। पर किशोरी लाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वे फिर से सो जाते हैं। यह सब देख के किशोरी लाल की पत्नी को अत्यधिक क्रोध आता है और वह क्रोधवश अपने रसोई घर में जाती हैं और वहाँ से एक बाल्टी पानी लाती हैं, जो वो किशोरी लाल जी के ऊपर डाल देती हैं। इस बात से किशोरी लाल जी को बहुत ही क्रोध आता है, पर वह अपनी पत्नी को कुछ ना कहकर सीधे रोते हुए महादेव जी के पास जाते हैं। ऊपर से माता पार्वती ये सब देख रही होती हैं। वे महादेव जी से कहती हैं, हे महादेव, ये आपका कैसा भक्त है? ये आपकी भक्ति तो करता है, परंतु कोई कर्म नहीं करता। महादेव कहते हैं, ये पिछले जन्म में एक गधा था और एक महादेव जी के मंदिर के सामने सोता था और भक्तों के उच्चारण सुनता था। इस कारण इसे मनुष्य योनि मिली, परंतु इसका जो गधे का आलसपन था वह इस जन्म में भी नहीं गया है। इस कारण ये ऐसा है। उचित समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा जरूर दूंगा। तो इसके बाद ब्राह्मण जाके महादेव जी के सामने जोर जोर से रोता है और कहता है, हे महादेव, अगर मैंने आपके सच्चे दिल से भक्ति की है, तन मन लगा के भक्ति की है, तो कृपया करके मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे सभी काम अपने आप पूर्ण हो जाए और मुझे कुछ भी ना करना पड़े। महादेव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। महादेव जी ने ब्राह्मण को एक त्रिशूल दिया वरदान के रूप में। ब्राह्मण त्रिशूल पाके अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा अब उसे कुछ भी काम नहीं करना होगा, सब काम अपने आप हो जाएगा। वह घर गया त्रिशूल लेके। उसने चाय के बर्तन में अपना त्रिशूल रखा और कहा, हे त्रिशूल, मुझे एक कप चाय बना के दो। अपने आप ही एक बर्तन में चीनी, चायपत्ती, दूध पड़ के एक कप चाय बन के तैयार हो गया। इसे पीकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। इसके बाद वह पौधों को पानी देने गया। उसने एक बाल्टी कुएं से पानी निकाला और त्रिशूल को आदेश दिया कि यह पानी अपने आप ही पौधों में डाल दो। तो त्रिशूल ने ऐसा ही किया। उसने अपने आप ही वह पानी पौधों में डाल दिया। अब किशोरीलाल बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे लगा उसे ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं करना होगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई थी। परंतु एक दिन किशोरीलाल को बहुत ही भूख लगी। उसने सोचा, काश कितना अच्छा होता अगर मेरे बिना हाथ लगाए सब खाना मेरे मुंह में चला जाता। तरह तरह के व्यंजन, पकवान, भोग। ऐसा कहते हुए उसने अपना त्रिशूल थाली में लगाया और कहा, इस दुनिया में जितने भी भोग व्यंजन हैं, एक एक करके सब मेरे मुंह में जाओ। इसी प्रकार ही होने लगा। धीरे धीरे व्यंजन, भोग प्रसाद, तरह तरह की मिठाइयाँ सब धीरे धीरे ब्राह्मण के मुंह में जाने लगी। परंतु ये मज़ा सिर्फ कुछ ही देर का था। कुछ ही क्षण में किशोरीलाल का पेट भर गया। अब उसे खाया नहीं जा रहा था, पर करता भी क्या? अगर वो मना करता
तो त्रिशूल गायब हो जाता, पर अब उसे मना करना पड़ा और त्रिशूल गायब हो गया। इस बात से किशोरीलाल बहुत दुखी हुआ, पर अब कर भी क्या सकते हैं। उसे समझ में आ गया था कि महादेव ने ऐसा क्यों किया था। अब उसने आलस त्याग कर सब काम अपने आप ही करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसकी और उसकी पत्नी की खुशहाल जिंदगी शुरू हो गई। साथ ही वह महादेव की भक्ति करता और अपने काम को पूर्ण करता। अगर आप आगे भी ऐसी रोचक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।